राम राम जय राम जी की। जय राम जी की। आनंद कहाँ गया बा? राम 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 साक्षात जो है परमात्मा का अंश होने से इस जीव की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध आत्मिकता है। जय राम। जय राम ओम। उस परमात्मा से विमुख होकर जो है जीव ने अहमता के साथ ममता कर ली है, जय राम जी की। जिससे स्वयं जो है मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ऐसा व्यक्तित्व हूँ, मैंपन जो है वो जीव को प्रिय लगता है जय राम जी की। जय राम जी। और वह छूट ना जाए इसका जो है उसको भय लगता है। राम जय राम जी की। जय राम जी की। ये अहमता के साथ ममता है। इसका त्याग करने के लिए कर्म योग में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इसी भाव से संसार के जो है हित के लिए सब क्रियाएं करनी चाहिए। जय राम जी की। कारण कि कर्म का संबंध पर के प्रति है, स्वयं के प्रति नहीं है। ऐसा करने से ममता छूट जाएगी और समता जो है, ममता के छूटते ही जो है आप में अहमता भी जो है आपसे स्वतः छूट जाएगी और आप में जो है समता आने लगेगी। जय राम जी की। मेरी मेरी करके जन्म गए। जय राम जी की। राम। राम जय राम जी की। स्थूल शरीर से कर्म योग, सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन और कारण शरीर से स्थिरता यानी एकाग्रता, ये तीनों ही संसार के हितार्थ होते हैं। इसलिए दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबके हित का चिंतन होता है। हित का चिंतन होते होते स्वतः ही स्थिरता आ जाती है। जय राम जी की। उस स्थिति में अहमता और ममता दोनों का त्याग होता है जय राम जी। और त्याग होने से शांति मिलती है। जय राम जी की। संसार के त्याग से जो शांति मिलती है वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, प्रत्युत वह तो एक साधन है। जय राम जी की। योगारूढ़ तस्मय स कारण मुच्यते, गीता जी के 6 अध्याय के 3 श्लोक में जो भगवान ने कहा है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है वह साध्य है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप है शांति निराकारम। ये 6 अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अब साधक को जो है सावधानी ये रखनी चाहिए कि वह उस साधन जन्य शांति का भोग ना करे। भोग ना करने से स्वतः वास्तविक अनुभूति हो जाएगी और यदि भोग करेगा तो वहीं पर अटक जाएगा। राम। अग्नि में लकड़ी डाल के या घी डाल के आप उसको शांत नहीं कर सकते। इंद्रियों को जितना आप भोग दोगे वो और मांगेगी। भोग भोगना यानी जलती हुई आग में लकड़ियां डालना, सूखी लकड़ियां डालना। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। जरा शरीर को देखो, इसकी ऊपर की एक परत हटा के, एक पतली सी परत हटा के फिर देखो इसको। जय राम जी की। खाने पीने सोने रहने देने का सब विवेक है,
पर हम मर जाएंगे ये विवेक हमारा सोया हुआ है। जय राम जी की। जय राम जी। सामान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। जिसके पास कुछ होता है ना छोड़ने को, वही परेशान होता है मरते वक्त। राम। जय जिसके राम। पास कुछ छोड़ने को है ही नहीं, वो क्या करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम। अपना स्वभाव, आपका जो स्वभाव है आप वो करते हो। राम। सबका स्वभाव अलग अलग है। आप सबको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, आप सबका स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव अलग है, नाम अलग है, पर प्राण तो एक ही है। जय राम जी। तो जब नज़र निराकार की तरफ जाती है तो समझ में आता है कि यह साकार रूप उस निराकार की वजह से ही है। जय राम जी की। जय राम जी। तो फिर साकार से राग द्वेष नहीं होता है। जय राम ना कुछ मेरा है, ना कुछ मुझे चाहिए। जय राम जी की। बस मेरा मेरा से वो तेरा तेरा करने लगता है। जय राम जी। मेरा मेरा करते थे तो परेशान थे, तेरा तेरा करते हैं तो नाचते हैं। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। संपूर्ण क्रियाएं जो हैं प्रकृति के द्वारा होती हैं। इसका जो है वर्णन गीता जी में कई जगह पे आता है। सब कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, ये 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति क्रियामाणी गुणे कर्माणि सर्वस्य, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी की। गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये 3 अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बताया है। दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता। नान्य गुणोभ्य कर्तार यदा दृष्टानुपश्यति, ये 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों किसको कहते हैं, विषयों में बरतती हैं। अब नाक पे रसगुल्ला रख गए तो उसको स्वाद थोड़ी आएगा, या कान में तुम चाशनी डालोगे तो उसको नहीं आएगा। वो अपना अपना विषय उसके वो पूरा काम करती है। जय राम जी की। ये 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बताया है। और 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान आदि 5 हेतु भगवान ने बताए हैं। इन सब का तात्पर्य ये है कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में से केवल प्रकृति में ही क्रियाएं होती हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से ही पुरुष उन क्रियाओं को अपनी मान लेता है। जय राम जी की। जैसे कोई मनुष्य वायुयान में बैठकर ये मान लेता है कि मैं वायुयान द्वारा जा रहा हूँ, जबकि वास्तव में वायुयान ही चलता है, मनुष्य नहीं। जय राम जी। ऐसे ही पुरुष अपने को प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में जो है भगवान कह रहे हैं कि यही जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिहिति मान्यते, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है। जय राम जी की। अहंकार के कारण उसको लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ। राम। जय राम जी की।
जो तत्व को जानते हैं, विवेकी पुरुष जो हैं, वो ऐसा अनुभव करते हैं कि सब क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्य से ही हो रही हैं। जय राम जी की। इनमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित करो मोहिति युक्तो मान्यते तत्वविद, ये 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी की। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसमें ये पूर्व 5 हेतु भगवान जो है उसके लिए बता रहे हैं। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। राम राम राम। सुमति कुमति सबके उर रहिए राम। तो भगवान इसमें कहते हैं कि इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण जो है देव यानी संस्कार हैं। राम राम। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ गया, वाक पद में बाह्यकरण आ गए और मन पद में अंतःकरण आ गया और नर पद में कर्ता आ गया है। प्रारब्धते पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई है। अब रही देव की बात, ये देव जो है अर्थात संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। इसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। जय राम जी की। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो भी कर्म करता है, वह चाहे न्याय शास्त्रविहित हो चाहे विपरीत हो, शास्त्र विरुद्ध हो, उनमें ये पूर्व श्लोक में आए 5 जो है ये हेतु होते हैं। राम शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म आप करते हो। राम इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की भगवान संज्ञा देते हैं। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। इसलिए इन तीनों यानी शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए भगवान ने 17वें अध्याय के 14वें और 15वें और 16वें श्लोक में कर्म से कायिक, वाचिक और मानसिक तप का जो है भगवान ने वर्णन किया है। जय राम जी की। इसका तात्पर्य ये है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म ना किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाएं तो वह तप हो जाता है। जय राम फला काड्यसिद्धि पद से जो है भगवान ने 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता है, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है, परंतु राजस और तामस तप जो है इंसान को बांधने वाले होते हैं। इन शरीर, वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने में ही जो है अशुद्धि आती है। जय राम जी की। इसलिए उनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से, बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातों को समझ में तो आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा जब उसको स्पष्ट बोध जब तक नहीं हो जाएगा, ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना ना समझे और अपने लिए कोई कर्म ना करे, तो वह शरीर आदि बहुत जल्दी उसके शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्म योग की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे संबंध तोड़ ले,
चाहे सांख्य योग की दृष्टि से जो है इनके साथ जो है विवेक के द्वारा जो है इससे संबंध तोड़ ले, दोनों ही साधनों में प्राकृति और प्राकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध जो है विच्छेद हो जाता है जय राम जी की और वास्तविक तत्व का जो है अनुभव हो जाता है। राम। अनंत तो आएगा ना जब पता लगे कि सब रूप एक ही के हैं, कैसा लगेगा? राम। सच में अगर ये स्वीकार हो जाए कि सभी रूप एक के हैं, बस इतनी सी बात, मजा नहीं आएगा आपको देखते हुए? वाओ 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 वाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय बस राम। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है। राम। राम। जिस समष्टि शक्ति से संसार की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की भी क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। जय राम जी। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं से खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि जिन क्रियाओं को कर्ता अपने को मान लेता है, वहाँ कर्म संग्रह होता है, जय राम जी। अर्थात वह क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। जय राम जी की ना तो तुम सो सकते हो ना तुम जाग सकते हो। राम। तुम लेट सकते हो, पर कोई तो है जो एकदम से नींद आ जाती है और सुबह एकदम से फटाक से खुलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। राम। परंतु यहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्म संग्रह नहीं होता है, वहाँ तो केवल क्रिया मात्र होती है। इसलिए वह क्रियाएं फलोपादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जय राम जी की जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना आदि क्रियाएं बिना कर्तव्याभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं राम। और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य भी नहीं होता। राम। ऐसे ही कर्तव्याभिमान ना रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जय राम जी की राम। आप पे करे करावे आप, राम। इस मानस के कुछ नहीं हाथ। जय राम जी की वही शक्ति आप में प्राण चल रहा है तो आप कर रहे हो, आपके अंदर विचार आया तो आप कर रहे हो, अगर आपके अंदर विचार नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे? राम। जय राम जी की पहले जो ये अब जो बाहर बना है, ये पहले कहीं अंदर बना है, राम। अंदर का ही पसारा है बाहर। जय राम जी की जो भी बिल्डिंग है, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, पहले उसके अंदर किसी के विचार आया तो ये बाहर बना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो अंदर कौन बैठा है, किसको आया? जड़ को आया कि चेतन को आया? अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सबको सुनाई दे रहा है। पत्थर को सुनाई दे रहा है या आपको सुनाई दे रहा है? जड़ को सुनाई दे रहा है, चेतन को सुनाई दे रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय तो आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप सब चेतन हैं, जय राम जी की बस अनुभव नहीं हो रहा है। राम। मेरा चेतन तुम्हारा चेतन अलग नहीं है। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ? सांस आ रही है, जा रही है,
जीभ को हिला के देखो, महसूस हो रही है कि है जीभ? है? किसको हो रही है? चेतन को हो रही है कि जड़ को हो जाएगी? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम तो उसको लगता है कि वही कर रहा है। राम मैं आत्मा हूँ, मैंने शरीर धारण किया है। और लोगों को लगता है कि हम शरीर हैं और इसके अंदर हमको आत्मा ढूंढनी है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनकी खोज पे निकले। राम हम आत्मा है, हमने शरीर धारण किया है, जो जो हमने कर्म है वो करने के लिए। कर्म पूरे हो जाएंगे, चले जाए, छोड़ देंगे। जय राम जी की। जय राम जी। जैसे आप ओला उबर करते हो, टक 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 किया, आ गई, काम पूरा हुआ, उसी में बैठे रहते हो। राम इसका काम पूरा होगा तो हो गया काम, छोड़ देंगे। जय राम जी की। ना ये शरीर था और ना रहेगा, इस सच्चाई को पूरी तरह से क्या हम स्वीकार करते हैं? ये शरीर था भी नहीं और एक दिन रहेगा नहीं। फिर जय राम जी की बोलो। जय राम जी की। अब किराए पे कोई चीज़ मिली हुई है, कीमत दे रहे हैं, बोले ऐसा हमको मज़ा है, मज़ा ले, एक पंगा और डाल दिया, मज़ा आना चाहिए। जय राम जी की बोलो। जय राम जी की। यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ लेंगे, वहाँ नहीं आएगा तो वहाँ जाएंगे, चाहे 10 जगह जाना पड़े, मज़ा आना चाहिए। जय राम जी की बोलो। जय राम जी की। मज़ा कहाँ आएगा? मज़ा कहाँ आएगा? मज़े का एहसास कहाँ होगा? आपके अंदर या बाहर? जय राम जी की बोलो। जय राम जी की। रसगुल्ला खाया, जीभ पे स्वाद किसको आया? जय राम जी। खुशी किसको हुई? दुख किसको हुआ? किसको? जय चेतन को राम। के जड़ को? राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। असल में हम समझना ही नहीं चाहते कि हम चेतन हैं। जड़ ही बन के भोग किया जा सकता है। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। आनंद तो आपके भीतर यहाँ है, बाहर कहाँ है आनंद? जय राम जी। पर हमको तो लगता है कि आनंद बाहर है। उसी आनंद की तो खोज रहे, तो तेरे में आनंद है, तू मुझे आनंद दे। तू मुझे आनंद नहीं देगा तो मैं गुस्सा करूंगा। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अज्ञानी का आनंद बाहर है, दूसरी चीज में है, और ज्ञानवान का आनंद अपने हृदय में है। जय राम जी। ज्ञानवान को आनंद के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और उसका आनंद किसी और चीज में नहीं है। उसका आनंद अपने स्वयं हृदय में है। जय राम जी की। बोला हृदय में तो दिखता नहीं, क्या करूं? जय राम जी। तो जब तक उसको हर देह में नहीं देखोगे, वो हृदय में दिखेगा नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय। हर देह में हरि, हर देह में हरि, हर देह में हरि। क्या दिक्कत आ रही? तू भी हरी, ये भी हरी, वो भी हरी, ये भी हरी, वाह हरी हरी। पेड़ पौधे देखो, सब कुछ हरे हैं, ये घास पत्ते सब हरी है। बैठे बैठे ख्वाब देख रहे कि एक दिन फटाक से कमल खिलेगा और हरी होगा। अभी नहीं हो,
राम हरी अभी छोड़ के गया है तुम्हें, वहां जाएंगे तो हरी मिलेगा। जय राम जी की बोलना। जय राम। अभी नहीं है, इस पल नहीं है। जय राम। जय राम। अमावस्या को मिलेगा या पूर्णिमासी को मिलेगा, अभी नहीं है। जय राम जी की राम। अज्ञानी का भगवान खोया हुआ है और कुछ करने से बाद में मिलेगा। तो ज्ञानवान का वाव करो, वाव। जय राम जी की मेरा नोनी भी तू, मेरा नोनी भी तू, मेरे सारे नाम तेरे। जय राम जी। अब उसको समझ आते आते टाइम लगे तो वो तो उसका काम है, हमारा थोड़ी है। जय राम जी की जय राम। बोला वो बोला कि हमेशा ऊंची ऊंची सोचा करो। बोला इसलिए मैं सोचने अपनी छत पे जाता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। जय राम जी। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। राम राम राम। भगवान नहीं सोया है, हम सोए हैं भाई। जय राम जी की जागना नहीं चाहते, जय राम क्योंकि जी पता है कि मजा जब पता लगा कहाँ से आना है बेचारे सो गए। राम। अब तो समझ में आई मजा कहाँ कहाँ से आ सकता है। अब उसमें दिखने लगा कि कैसे आ सकता है। अब तुम कह रहे कि मजा न लो। हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हम तो बस ये है कि थोड़े से शांत हो जाएं, फिर पूरा ढंग से भोगें उसको। जय राम जी की बोलना। जय राम जी की वैराग थोड़ी उठाए, बोले कि एक बार ये हो जाए फिर देखिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की ज़्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब थोड़ा मन शांत हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम मन जी थोड़ा की। मन में दिक्कत कर रही थी, बस वो थोड़ा ठीक हो जाए, इतना ज़्यादा थोड़ी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम बोले देखते हैं, थोड़े दिन ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो बदल लेंगे। मुझे कोई चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए तक का सफ़र आसान नहीं है, मुश्किल है, मगर ज़रूरी है। जय राम जी की मुझे कोई चाहिए से लेकर मुझे कोई नहीं चाहिए, ये सफ़र आसान नहीं है मगर ज़रूरी है। जय राम जी। जय राम जी की प्यारे। जय राम जी की अभी तो चाहिए, अभी तो चाहिए। गहरे पानी की तरह रहिए, साफ और चुप। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम आही। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात, हे पूज्य, आपसे ना हो सके। अर्थात जगत में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर सको। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की हाँ, जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ जो है
खुद को समझा लेना चाहिए। जय राम जी खुद की। को समझ लो, दूसरों को समझने में क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। जय राम जी। जय राम जी की। राम होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जो भगवान ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, तुम्हारे कुछ करने से बदल नहीं सकता। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कर्म बदलिए, किस्मत वो खुद बदल देगी। जय राम जी की। सिर्फ अपने कर्म बदलिए। जय राम जी की। आपको पता है कौन कौन से कर्म बदलने जैसे हैं। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। प्लीज ईमानदार बनिए अपने प्रति। मन जब उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर महादेव का नाम लिया करो। जय राम जी की। राम राम। पक्का शांति मिलेगी। जय राम जी की। आपको शांति चाहिए, इसका ये उपाय है। जय राम जी। जब भी मन उदास हो, एकांत में बैठ के थोड़ी देर अपना नाम जप सिमरन करो, मौन हो जाओ, अपने मौन के साथ एकता कर लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी ये इंसान को तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मेरे हैं तो मेरों के लिए अलग कानून, ये मेरे नहीं है तो मुझे क्या लेना। जय राम जी की। एक कह रहा है मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, एक कह रहा है मस्त राम मस्ती में फूल खिले बस्ती में। जय राम जी की। जय राम जी। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। प्रेम जिससे किया जाता है उसका सम्मान प्रेम से ज्यादा किया जाता है। जय राम जी की। राम। जय राम दुनिया में सब कुछ माया है, मन की असली शांति तो सिर्फ प्रभु के नाम जपने से मिलती है। जय राम जी की। आप तो जपते ही होंगे भगवान का नाम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बड़ा प्यारा नाम है श्री राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जय राम बचपन से सुना होगा कि भगवान का नाम जपने से शांति मिलती है। जहाँ भी गए होंगे, जिसके पास आप गए होंगे उसने कहा होगा भगवान का नाम जपो। सुना ही होगा, गुरु जी ने भी दिया होगा, बेटा ओम ओम जपो। जप रहे। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। सनातन धर्म क्या है? ओम का सिमरन करना और सब में परमात्मा का दर्शन करना, ये है सनातन धर्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बोले हम तो सनातन को मानते हैं, हम तो सनातनी हैं। अब कोई बोले कि मैं ये डिग्री कर रखी है तो उसका कुछ तो प्रमाण होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। तो जो ओम का स्मरण करे और सब में परमात्मा का दर्शन करे, ये है सनातन धर्म। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। गुड। जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। जय राम जी की। ये पक्की बात है। जय राम जी की। राम। जय राम जी की। वो इत्तेफाक से आप बैठे मेरे करीब, मेरा सारा सफर कमाल हो गया। जय राम जी की।
जय राम जी की भाई। जय राम जी इत्तेफाक से आप बैठे मेरे। जय राम जी जय राम जी जय राम कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, किसी की कहानी में आप हमेशा बुरे ही होते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। अच्छा बनना हो तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि अपना नाम रख लो अच्छा शर्मा। जय राम अच्छा शर्मा अच्छा थापर, अच्छा था। अच्छा थापर। जय श्रीमती अच्छी कम्बोज। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो एक गया वो कुछ बनान लेने दुकान पे, बनान 2-3 देखी कंपनी की। बोला इसकी गारंटी कितनी है? बोला 11 दिन में 15 पुल टूट गए हमारे यहाँ पे, तू इस बनान की गारंटी मांग रहा, भाग जा यहाँ से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। जय राम जी की। हाँ जय राम जी की भाई। जय राम जी की। आराम लगाव ही पीड़ा है दोस्तों, जय राम जी की। लगाव ही पीड़ा है। जय राम जी की। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं होते। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। थोड़ा अजीब लग सकता है पर मेरा अनुभव है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की। आराम मत समझो मगर गलत तो मत समझो। मत समझो मगर गलत तो मत समझो। जय राम जी की। राम कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती है। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, राम। ये सब कमाई के ही रूप हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। राम तजुर्बों की दौलतें हादसों से मिलती हैं, तजुर्बे पापा जी से साथ फ्री में नहीं मिलते, जय राम जी वसीयत की। में नहीं मिलते। जय राम जी की। बड़े बुजुर्ग कितना भी समझा लें पर तजुर्बा तो जब अपने आप वहाँ से गुजरते हैं तो होता है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जय राम। विश्वास भी एक बड़ी जमा पूंजी है, ये रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ाने की कुंजी है। जय राम जी की। राम वो खास था वो भी बदल गया। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो खास था वो भी बदल गया। जय राम जी। दिल पर लगी कुछ बातें आवाज छीन लेती हैं। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। राम रिश्तों की हालत मोबाइल कवर सी हो गई है, जय राम जी की। नए मिलते ही निकाल दिए जाते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। इज्जत के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जहाँ डर खत्म हो जाता है वहाँ से जीवन शुरू होता है। जय राम जी। जब तक आपके अंदर डर है तब तक आप धो रहे हो। जय काट रहे राम। हो। जय राम जी ओम
जय राम जी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जय राम जी की। अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। ये कलयुग है दोस्त। यहाँ दिखते तो सब राम हैं, लेकिन सब के अंदर रावण बैठा है। जय राम जी की। खुद को वक्त दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जय राम जी की। जय राम जी की। अगर आपको कभी मुझसे रूठना हो तो मेरी माँ के जैसे रूठना। वो सुबह की बात शाम को भूल जाती है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। मैं सुबह उसको कितना तंग करता था, वो सारा मुझे बोलती थी अभी तेरे से बात नहीं करनी, और शाम को फिर मेरे साथ वैसी होती। जय राम। अगर आपको भी रूठना हो तो ऐसे रूठ सकते हैं। जय जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम जी की। टेंशन सिर्फ उतनी लो जिससे काम हो जाए, इतनी मत लेना कि आपकी जिंदगी तमाम हो जाए। जय राम जी। बोला बहुत टेंशन है मेरे को। जय राम जी की बोल भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जीवन पेन की भांति है, शाही खत्म उससे पहले अपनी कहानी लिख लो। जय राम जी की। लिख लो। बढ़ती हुई समझ इंसान को मौन की ओर ले जाती है। जय राम जी। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आप चुप होते जाओगे। जय राम जी। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। हाँ, राम। हमारी आंखें अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद कर कर विश्वास करते हैं। जय राम जी की। राम। राम। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। राम। जय राम जी। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, और मोह बिगाड़े ध्यान। जय राम जी की। जय कभी कभी आपका चुप रहना भी लोगों का दिमाग हिला देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाना, वो टूट गया पर चाबी नहीं बदली। जय राम जी की। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। रूप देख के मत उलझियो, ये धोखे का जाल, सुंदर चिकने चाम के भीतर नर कंकाल। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मीठा बोलो, नम रहो, करो सभी से स्नेह, कितने दिन का जीवना और कितने दिन की देर। जय राम जी की। जज्बात लिखे तो मालूम हुआ, पढ़े लिखे लोग भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। जय राम जी की। आदत मत डालना मुझे पढ़ने की, आदत मत डालना मुझे पढ़ने की, या तो ऊब जाओगे या फिर डूब जाओगे। जय राम जी की। राम। जय राम जी की। किसी एक के लिए रहना और फिर उसी का रह जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। जय राम जी की। राम। किसी एक का लिए रहना और फिर उसी का रह जाना। जय राम जी की। राम। ब्रेथ। राम। राम। जय राम जी की। जय राम जी की।
एक नारायणी मेरे को मिले थे, उन्होंने यहाँ पे व्रत लिखा हुआ था। जय राम जी। जय राम जी की। राम। कांटों पर भी दोष कैसे डालूं, पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर थे। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। वासना एक तनाव है, एक टेंशन है। प्रेम तनाव नहीं है, प्रेम अत्यंत शांत स्थिति है। जय राम जी। राम। राम राम भूलना भुलाना तो दिमाग का काम है, आप बेफिक्र रहो, आपको मैंने दिल में रखा है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिसमें शाम नहीं उम्र गुजर जाती है। राम जय राम राम। राम राम ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। जय राम जी राम जय राम जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। तो मैं छड़ी लेके घूमता था तो ऐसा में मेरा उंगलियां ऐसी हो गई कि वो छड़ी भी बोझ लगने लगी, वो पकड़ा ही नहीं जाए उससे। ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी। अकेले रहो, अपना निर्माण करो, भगवान जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो वास्तव में आपको समझ पाएगा। दिल छोटा ना करो। जय राम। बुरा वक्त सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम। दुनिया के प्राचीन धर्म जो अभी दुनिया में नजर नहीं आते, राम जय राम जी की। अभी तो जो है हमारी धरती पे जो कुछ धर्म है वो हिंदू, जैन, यहूदी, पारसी, ये लोग अभी भी अस्तित्व में हैं, राम पर इनके साथ जो है प्राचीन धर्म जो है बहुत सारे पूरे मिट गए, जो पहले धरती पे कुछ धर्म होते थे। अभी जो है अगर मोटा मोटा देखो तो 7 धर्म लगभग, जैसे हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, लगभग 7 धर्म इस टाइम पृथ्वी पे। कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं इस टाइम, जैसे पारसी, यहूदी, जैन, शिंतो, लाओत्सो, ताओ, सिचोन, तेनिरिको, काओदाई, चेनोड, चूजे, कन्फ्यूवाद दुनिया के बिल्कुल विलुप्त होने के कागार पे हैं ये। पैगन यूरोप के मूर्ति पूजा के धर्म को जो है पैगन धर्म जो है उस टाइम में कहा जाता था, वो मूर्ति पूजते थे। मुशरिक ये अरब जगत का एक खास धर्म था। ग्रीक, रोमन, रशियन धर्म, नार्किड, साइबेन, चरवाहक, आजीविक, माया धर्म, ये धरती पे ऐसा रहे हैं। कैनानिट, एनिज्म, मिनोयन, मिथरा, मैक्सिकम, तेग, असुर, आलममेक, अगोनोस्टिस, याजनिस, अल इजक, सिजोनाले, तेसनोरिको, काउदाई, यूनानी धर्म, सुमेराई धर्म, बेबीलोन धर्म, आसरियाई, असरूर धर्म, इजिप्त में एक धर्म था, ईसाई और इस्लाम, ये पहले धरती पर से 15 धर्म जो है प्रचलित थे, जो ये जो है लगभग हिंदुओं से जो है जुड़े हुए थे और सनातन से जुड़े हुए थे। जय राम। आप इंसानों की बात करते हो, मैंने तो जो है अगरबत्ती के भी धर्म देखे हैं। तो धीरे धीरे जब ये इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म आए, इन्होंने धरती से बहुत सारे धर्मों को धीरे धीरे आस्ते आस्ते, ऐसे पहले धर्म थे, ऐसा नहीं कि अभी जो धार्मिक बन रहे हैं
ऐसा ऐसे थे। तो पहले लोग अलग अलग धर्मों के थे, फिर दूसरा धर्म आ गया, वो उसको खा गया, वो उसको खा गया, ऐसे ऐसे करते करते चलता आता है। जय राम जी की जय जय। राम जय जी राम की। जी की। राम। राम। आप इंसानों की, तुम्हें भूलने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में, ना ही तुम्हें पाने का भाग्य लेकर जन्मा हूँ। जय राम। जय राम जी की। राम। वो एक संत थे ना, तो कोई जाता था आशीर्वाद मांगने, बोलते जा तुझे प्रेम हो जाए। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना, जय राम जी की। जय राम जी। बोले जा तुझे प्रेम हो जाए। राम। जय राम। भ्रमित है आज का वो इंसान जो नौकरी पैसा बड़े घर को ही जीवन समझ बैठा है। जय राम जी, जय राम जी। राम। समय का खेल है दोस्त, जिसका आ गया वो छा गया। जय राम जी। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। मैंने अकेला रहना सीख लिया है, अब अचार डाल लो अपनी ईगो का। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मैंने अकेला रहना सीख लिया है, अब अचार डाल लो अपनी ईगो का। जय राम जी। राम। जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त होने का दावा करते हैं, उनसे थोड़ा बचना चाहिए, जय राम जी। क्योंकि इनमें से अधिकतर ड्रामेबाज होते हैं। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। जब दिल में वहम और दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए, तो समझ लीजिए रिश्तों की हार निश्चित है। जय राम जी की। जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए, तो समझो अब रिश्ता टूटने वाला है। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। ना कोई हसरत है, ना किसी से कोई नफरत है, जो मिला उसी में खुश रहने की आदत है हमारी। जय राम जी। राम। राम। कहने का सबसे अच्छा तरीका है होना। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। राम। मजबूत इंसान जीतने के लिए मेहनत करता है, और कमज़ोर इंसान दूसरों को हराने के लिए। जय राम जी। जय राम जी। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? राम जी। कई प्रश्न के उत्तर मैंने कभी नहीं दिए जानबूझकर। थोड़ा सा गंवार बने रहने में मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम बोलो ना। जय राम जी। बोले एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, 1000 प्रश्न के उत्तर दे दिए, अगर एक का मैंने रोक लिया। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जय राम। पीड़ा में दो ही लोग याद आते हैं, राम। एक जो इसका कारण है और दूसरा जो इसको इससे मुक्त करवा सकता है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। खाली बर्तन बहुत अधिक शोरगुल करते हैं। जय राम जी जय की। राम जी। वो जो माफ़ी भी किसी मकसद से मांगते हैं, वे और गिर जाते हैं नज़रों से। जय राम जी। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तलाश सिर्फ सुकून की है। जय राम जी। आप सुकून चाहते हो। राम। 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 मुझे कोई बोल रहा था कि लड़के जो है दहेज मांगते हैं, तो ये कुप्रथा है हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा लड़का जो है पति बनकर
और नारायणी सास बनकर दहेज मांगते हैं, दोनों ही जो है बराबर के इस कुप्रथा के जिम्मेदार हैं। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। हाँ। राम। चुपचाप मेहनत करते रहो, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम राम जो हुए फासले तो वजह भी कोई रही होगी। कई उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई तो कई उम्मीद तुमने भी ज़्यादा रही होगी। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब अपनों का ही बर्ताव परायों जैसा हो जाए तो फिर अपना क्या और पराया क्या। जय राम जी की। जिन्हें हासिल ना हुए उन्होंने बद्दुआ बहुत दी। राम खैर, जिन्हें मुफ्त में मिले बख्शा उन्होंने भी नहीं। जय राम जी की। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की। कच्चे कान, शक्की नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी स्मृति के बीच भी नरक का अनुभव करा सकता है। जय राम जी की। कच्चे कान, शक्की नज़र और कमज़ोर मन इंसान को जो है अच्छी स्मृति के बीच भी नरक का अनुभव करा सकता है। जय राम जी। जय राम। जिसके पास शब्द थे, सोच थी और आवाज़ भी थी, उसने खामोश रहने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। राम राम जय राम जी की भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा। राम। उसे लगता था कि उसकी चालाकियाँ हमें समझ नहीं आती। हम बड़ी खामोशी से देखते थे उसे अपनी नज़रों से गिरता हुआ। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। जय राम जी। राम। क्या बोलना पड़ेगा। हाँ, राम। जय राम जी की। हाँ। मैं बचता हूँ बहस से इसलिए खामोश रहता हूँ। मेरे लिए जीत से ज़्यादा सुकून मायने रखता है। जय राम जी की। राम। समझदार होता जा रहा हूँ। अब जब लोग प्यार से बात करते हैं तो मैं सीधा पूछ लेता हूँ, काम बताओ क्या है आपको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। बुरे लोगों से घृणा नहीं करता मैं, क्योंकि अक्सर कुछ अच्छा तजुर्बा दे के जाते हैं। अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है। अनुभव कहता है कि समय पर धूल की, मिट्टी की भी, पत्थर की भी जरूरत पड़ती है। जय राम जी की। आप ही अपने काम आएंगे, खुद से मशवरा करना सीख लीजिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मन के सभी रोग प्रेम की कमी से होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा। धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में सिर्फ कुर्सी होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अजीब शख्स है वो, बात करो तो लगता है सिर्फ मेरा है, और ना करो तो जैसे जानता ही नहीं। क्या बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कलयुग बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है। आज का राम दशरथ को वनवास दे रहा है।
जय राम जी राम जय राम जी। जय राम मैंने बहुत गरीबों के बुजुर्गों को अनाथालय में वृद्ध आश्रम में नहीं देखा है। राम जिनके पास जिनके पढ़ा लिखा के जिन पैसे कमाने लगे ना, उन्हीं के बुजुर्ग मैंने वृद्ध आश्रम में देखे हैं। जय राम जी की तो कलयुग बड़ा विकराल रूप ले रहा है। आज का राम दशरथ को वनवास दे रहा है। जय राम जी क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया भी हो सकते हो। जय राम जी क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी सांप, राजा, सिंह, बर यानी वो ततैया, पीली भीड़ जो होती है ना, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति को, इन सातों को सोते से नहीं जगाना चाहिए। जय राम जी की किस किस को? सांप को। सांप सो रहा हो तो साइड से निकल जाओ। राजा, शेर और ततैया, बालक, छोटा बच्चा सो रहा हो, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति, जय राम जिनको सोते से नहीं जगाना चाहिए। जय राम जी की प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की जो नहीं हो सकता वही तो करना है। जय राम जी जय राम क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी राम। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। जय राम जी की अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम या भौंक सकते हो? जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शांत शांत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुस्कुराहट भी एक खुशी है, लीजिए और दीजिए, कम कुछ भी नहीं होगा सिवाय बढ़ने के। जय राम जी राम। जय राम जी तुम्हारे हिस्से अगर संघर्ष है ना, तो तुम्हारे हिस्से जीत भी होगी। जय राम जी राम। राम टूटा हुआ मन अक्सर अकेला रहना पसंद करता है। जय राम जी की सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जितना जीवित मेंढक को तराजू में तोलना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की अगर तुमको कह दिया जाए कि सारे दिन में 5 किलो मेंढक तोलने हैं, बहुत है अभी आजकल। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की कोई काफी अकेला है और कोई अकेला ही काफी है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का वक्त भी अवश्य आता है। जय राम जी की ये तो परिंदों की मासूमियत है, वरना दूसरों के घर आजकल आता जाता कौन है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। लाइफ इज लाइक स्टेशन, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की हाँ। खास होने का भ्रम ना पालें, आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जय राम जी की राम। मंदिर में पूजा करे और घर में करे कलेश, बापू तो बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश। जय राम जी की क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। घड़ी को मत देखो, वो जो करती है वो ही करो, चलते रहो।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम। राम पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक के बीच में जो पड़ने वाला टोल टैक्स है उसका नाम हॉस्पिटल है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हम तो अभी देख के आए ना, है ना। हाँ। गंदा पानी जो है अगर आप पौधों को देते हो तो वो जो है वो पानी जो है उनको बढ़ने से नहीं रोकता। इसलिए नकारात्मक बातों को पकड़कर अपनी तरक्की मत रोको, राम आगे बढ़ो मेरे लाल, उधर ध्यान ही मत दो। जय राम जी की। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी। गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट हरी है दुनिया देखे नाही। जय राम जी की। मंदिर में राम ध्यान करेगा तो मिलेगा। राम जय राम। राम। राम मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद रिश्ता हल्का कर देता है। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। दिन दिन घटती आयु तेरी, तू कहता मैं जवान हुआ, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, उससे तू अनजान हुआ। सर्वम अनित्यम, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। या परिवर्तन करोति सा अग्रे गच्छति, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जय राम जी की। ही वो चेंज मूव फॉरवर्ड। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी अच्छा, की। भूत बड़ा के भगवान बड़ा? राम भूत बड़ा के भगवान बड़ा? जो भूत से डरते हैं उनके लिए भूत बड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो गुरु जी ने समझाया वासुदेव सर्वम, अब अंधेरे में जाते हुए उसको भूत से डर लग रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्या बोलना पड़ेगा? भूत में भगवान है कि नहीं है? राम जैसी तुम्हारी नजर है वैसा ही असर होता है। जय राम जी की। राम। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अच्छा, ऐसी बात है। राम। आप ऐसे बनो कि बिजली के जाने के सिवा किसी के जाने से आपको फर्क ना पड़े। राम जय राम जी की। बिजली के सिवा किसी के जाने से आपको फर्क ना पड़े। गर्मी लगेगी तो बिजली जाएगी तो फर्क पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम। जय राम जी की। जय राम जी की। अगर समुद्र बनना है तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जय राम जी। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोचता है। जय राम जी की। अगर आपसे ही हो तो मौज में रहो। लोगों की बातें तो परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। जय राम जी की। आ से उत्पन्न होना, ऊ से विकास और माँ से मोह। आओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। किसी का होना सीखो, वही प्रेम है। जय राम जी की।
रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी बहुत मुश्किल से मिलता है। जय राम जी जय राम जी की भाई। जय राम जी की वो शांत रूप से भोला है और रुद्र रूप से महाकाल है। जय राम जी। जो बंधन में है वो जीव है और जो बंधन से मुक्त है वो शिव है। जय राम जी। जय राम जी की कैसे बंधे? डिजायर डिजायर राम राम राम। जय राम जी की। जय राम। जय राम जी की जय राम श्री राम श्री राम। असली दुआओं की आवाज़ हॉस्पिटलों में सुनी है मैंने। मंदिरों मस्जिदों में तो अब शोर ही बचा है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की दिल से भगवान से वहीं दुआ कर रहे होते हैं। जय राम। ज्ञान को केवल दिमाग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे अनुभव से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, जय राम जी तभी बात पूरी समझ में आएगी। जय राम जी जीवन उन्हीं का कठिन देखा मैंने जो स्वयं को बदलने की बजाय दूसरों को बदलना चाहते हैं। जय राम जी की जो शेष बची है उसी को विशेष बना लो, अवशेष होने से पहले। जय राम जी की आज फुल पूनम जुले। जय राम जी की बोलो। जय राम। एक दिन कहेंगे आज फूल चुगने जा रहे हैं उनके, अवशेष होने से पहले जो बची है उसी को विशेष बना लो। जय राम जी की खोया इंसान खुद है और ढूंढ भगवान को रहा है। जय राम जी की खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ना कि साबित करने में। जय राम जी की झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। जय राम जी जय राम की उसको लास्ट में समझ में आता है कि मैंने क्या खो दिया, और उस टाइम प्राण निकल रहे होते हैं, राम जा रहे होते हैं। उसको समझ में आता है मैंने अपने जीवन बेकार कर दिया। कोई साथ नहीं होता, कोई नहीं, उसको सब अपने गुनाह याद आते हैं। जय राम। उसको लगता है मैंने क्या किया है, राम। जय राम। राम। तो क्या करें, क्या करें? सीताराम ओम। जय जय राम दिल से करे, दिल से ऐसा